Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sana Iram and you are watching Sana English Classes. So guys, आज हम जानने वाले हैं 25 प्लस स्मार्ट idioms. जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं. So without any further delay, let's begin. So guys, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. So let's begin. So हमारा पहला idiom है at the 11th hour. At the 11th hour, आखिरी वक्त पर. आखिरी वक्त पर. जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसने रिपोर्ट आखिरी वक्त पर जमा की जब समय ख़त्म होने ही वाला था. He submitted the report at the 11th hour. He submitted the report at the 11th hour. Barking up the wrong tree. गलत इंसान पर दोष लगाना. अगर आपको लगता है कि मैंने फूलदान तोड़ा तो आप गलत इंसान पर दोष लगा रहे हैं. If you think I'm the one who broke the vase, you are barking up the wrong tree. If you think I'm the one who broke the vase, you are barking up the wrong tree. अगर आपको लगता है कि मैंने फूलदान तोड़ा तो आप गलत इंसान पर दोष लगा रहे हैं. Beat around the bush. Beat around the bush. इधर उधर की बातें करना. To avoid the main topic or issue. इधर उधर की बातें मत करो, सीधे बताओ क्या हुआ. Stop beating around the bush and tell me what happened. Stop beating around the bush and tell me what happened. Burn the midnight oil. देर रात तक काम करना. To work late into the night. Burn the midnight oil. He had to burn the midnight oil to finish his assignment. He had to burn the midnight oil to finish his assignment. उसे अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए देर रात तक काम करना पड़ा. कॉल इट अ डे. कॉल इट अ डे. काम ख़त्म कर देना. टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे. जैसे आज हम कोई काम कर रहे हैं, हम सुबह से उस काम में लगे हुए हैं, तो जब उसे ख़त्म करना होगा तो हम उसे बोलेंगे कॉल इट अ डे. चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं. पहले ही रात के 8 बज चुके हैं, चलो आज का काम यहीं ख़त्म करते हैं. इट्स ऑलरेडी 8 PM. लेट्स कॉल इट अ डे. यानी आज के लिए यहाँ इतना काम काफ़ी है, चलो अब कल से शुरुआत करेंगे, आज के लिए काम ख़त्म करते हैं. इट्स ऑलरेडी 8 PM. लेट्स कॉल इट अ डे. कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस. दो मुश्किलों के बीच फंसना. कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस. चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं. जब दोनों दोस्तों को उसकी मदद चाहिए थी तब वह दो मुश्किलों के बीच फंस गया. ही वॉज कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस when both his friends wanted his help. यानी दोनों को उसकी मदद चाहिए थी, वो किधर जाए उसे समझ ही नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर वो फंस गया. इसीलिए हम यहाँ पर इस इडियम का यूज़ कर रहे हैं. caught between a rock and a hard place. जब दोनों दोस्तों को उसकी मदद चाहिए थी तब वह दो मुश्किलों के बीच में फंस गया. He was caught between a rock and a hard place when both his friends wanted his help. Cut to the chase. Cut to the chase. सीधे मुद्दे पर आना. जैसे एग्जाम्पल देखिए, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं और असली समस्या पर चर्चा करते हैं. यानी इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं. लेट्स कट टू द चेस एंड डिस्कस द रियल प्रॉब्लम. लेट्स कट टू द चेस एंड डिस्कस द रियल प्रॉब्लम. डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. पहले से अनुमान मत लगाओ. डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. जैसे एग्जाम्पल देखिए, वो अपनी बोनस कैसे खर्च करेगा इसकी योजना बना रहा था, लेकिन मैंने कहा कि पहले से अनुमान मत लगाओ. यानी अभी बोनस आया नहीं है और तुम पहले से अनुमान लगा रहे हो कि उसे कैसे खर्च करना है, तो अभी से अनुमान मत लगाओ. ही वॉज प्लानिंग हाउ टू स्पेंड हिज बोनस बट आई टोल्ड हिम नॉट टू काउंट हिज चिकन्स बिफोर दे हैच. ही वॉज प्लानिंग हाउ टू स्पेंड हिज बोनस बट आई टोल्ड हिम नॉट टू काउंट हिज चिकन्स बिफोर दे हैच. Every cloud has a silver lining. हर बुराई में कुछ अच्छा होता है. There is something good in every bad situation. जैसे एग्जाम्पल देखिए, लॉकडाउन कठिन था, लेकिन हर बुराई में कुछ अच्छा होता है. हमें परिवार के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिला. The lockdown was hard, but every cloud has a silver lining. We got to spend more time with family. The lockdown was hard, but every cloud has a silver lining.
वी गॉट टू स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली। फील अंडर द वेदर मतलब अस्वस्थ महसूस करना। टू फील स्लाइटली इल थोड़ा बीमार महसूस करना। जैसे मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आज छुट्टी लूँगा। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर सो आई विल टेक द डे ऑफ। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर सो आई विल टेक द डे ऑफ। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन जैसा व्यवहार दूसरों से किया हो वैसा ही पाना। टू बी ट्रीटेड द सेम अनप्लेजेंट वे वन ट्रीट्स अदर्स। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जब किसी ने उसकी मदद नहीं की तब उसे भी वैसा ही व्यवहार मिला जैसा वह दूसरों के साथ करता था। He got a taste of his own medicine when no one helped him. He got a taste of his own medicine when no one helped him. Go the extra mile. अतिरिक्त प्रयास करना, बहुत ज़्यादा प्रयास करना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना किसी चीज़ में। To make more effort than is expected. वह हमेशा अपने ग्राहकों की मदद के लिए अतिरिक्त प्रयास करती है। She always goes the extra mile to help her customers. She always goes the extra mile to help her customers. Hit the nail on the head. सही बात कहना और करना। To say or do something exactly right. जब आपने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझाया तो आपने बिल्कुल सही बात कही। When you explained the customer's needs, you really hit the nail on the head. When you explained the customer's needs, you really hit the nail on the head. जब आपने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझाया तो आपने बिल्कुल सही बात कही। Cry over spilt milk जो हो गया उस पर पछताना, बीती बातों का शोक करना। It's useless to cry over spilt milk. You can't change the past. जो हो गया उस पर पछताना बेकार है, आप अतीत को नहीं बदल सकते। It's useless to cry over spilt milk. You can't change the past. She keeps crying over spilt milk, but it's time to move on. वह पुरानी बातों पर पछताती रहती है, लेकिन अब आगे बढ़ने का समय है। She keeps crying over spilt milk, but it's time to move on. Miss the boat means मौका खो देना, सही समय पर निर्णय न लेना। She missed the boat on learning new skills and now it's harder for her to get a job. उसने नए कौशल सीखने का मौका गवा दिया और अब उसके लिए नौकरी पाना मुश्किल हो गया है। She missed the boat on learning new skills and now it's harder for her to get a job. अगर हमने जल्दी कदम नहीं उठाया तो इस सुनहरे मौके का फ़ायदा हम नहीं उठा पाएंगे। If we don't act fast, we'll miss the boat on this golden opportunity. If we don't act fast, we'll miss the boat on this golden opportunity. No pain, no gain. बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती। You have to work hard to succeed in life. No pain, no gain. जीवन में सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती। You have to work hard to succeed in life. No pain, no gain. जीवन में सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती। If you want to be fit, you need to exercise regularly. No pain, no gain. अगर तुम फिट रहना चाहते हो तो तुम्हें नियमित रूप से व्यायाम करना होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। If you want to be fit, you need to exercise regularly. Learning a new language can be tough, but remember, no pain, no gain. नई भाषा सीखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखो, मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। Learning a new language can be tough, but remember, no pain, no gain. There are plenty of fish in the sea. और भी मौके मिलेंगे। Don't worry about missing this opportunity. There are plenty of fish in the sea. इस मौके को चूकने के बारे में चिंता मत करो, और भी अवसर मिलेंगे। Don't worry about missing this opportunity. There are plenty of fish in the sea. इसी तरीके से हम इसे भी यूज़ करते हैं, सेम मीनिंग निकलती है। There are other fish in the sea. और भी मौके मिलेंगे। Losing one job isn't the end of the world. There are other fish in the sea. एक नौकरी खोना दुनिया का अंत नहीं है, और भी मौके मिलेंगे। Losing one job isn't the end of the world. There are other fish in the sea. एक नौकरी खोना दुनिया का अंत नहीं है, और भी मौके हैं। It's tough to move on, but remember there are other fish in the sea.
आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन याद रखो और भी मौके हैं। इट्स टफ टू मूव ऑन, बट रिमेंबर देयर आर अदर फिश इन द सी। यू कैन से दैट अगेन। ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद है। यू कैन से दैट अगेन। इसकी मीनिंग निकलती है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे उसने कहा, दिस वेदर इज़ टेरिबल। यह मौसम बहुत ख़राब है। तो मैं रिस्पॉन्स में बोल रही हूँ, यू कैन से दैट अगेन। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यू कैन से दैट अगेन। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। जल्दी उठना वाकई मुश्किल है, उसने कहा। इट्स रियली हार्ड टू वेक अप अर्ली। तो मैं कह रही हूँ, यू कैन से दैट अगेन। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। नई भाषा सीखने में समय लगता है, उसने कहा। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम। यू कैन से दैट अगेन। इसमें कोई शक नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ही कम। वह अपने दोस्तों से बहुत ही कम मिलता है। ही मीट्स हिज फ्रेंड्स वंस इन अ ब्लू मून। ही मीट्स हिज फ्रेंड्स वंस इन अ ब्लू मून। उसे बहुत ही कम छुट्टी मिलती है। ही गेट्स अ डे ऑफ वंस इन अ ब्लू मून। ही गेट्स अ डे ऑफ वंस इन अ ब्लू मून। हम बहुत ही कम बाहर खाने जाते हैं। वी गो आउट फॉर डिनर वंस इन अ ब्लू मून। वी गो आउट फॉर डिनर वंस इन अ ब्लू मून। अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान। उसके लिए परीक्षा बहुत आसान थी। द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। यह काम बहुत आसान है, मैं इसे जल्द ही ख़त्म कर दूंगा। दिस टास्क इज़ अ पीस ऑफ केक, आई विल फिनिश इट इन नो टाइम। स्पिल द बीन्स, राज खोलना। वह हमेशा राज खोल देता है, इसलिए उसे कुछ भी मत बताना। ही ऑलवेज स्पिल्स द बीन्स, सो डोंट टेल हिम एनीथिंग। वह हमेशा राज खोल देता है, इसलिए उसे कुछ भी मत बताना। ही ऑलवेज स्पिल्स द बीन्स, सो डोंट टेल हिम एनीथिंग। उसका राज खोलने का इरादा नहीं था, यह जुबान फिसलने की बात थी। He didn't mean to spill the beans. It was a slip of the tongue. He didn't mean to spill the beans. It was a slip of the tongue. अगर तुम राज खोल देते हो तो पूरा सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। If you spill the beans, the whole surprise will be ruined. If you spill the beans, the whole surprise will be ruined. Bite off more than you can chew. अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। बहुत सारी परियोजनाएं स्वीकार करके अपनी क्षमता से अधिक काम मत लो। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू बाय एक्सेप्टिंग टू मैनी प्रोजेक्ट्स। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू बाय एक्सेप्टिंग टू मैनी प्रोजेक्ट्स। उसने एक ही दिन में सब कुछ पूरा करने का वादा करके अपनी क्षमता से अधिक काम ले लिया। ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू बाय प्रॉमिसिंग टू कंप्लीट एवरीथिंग इन वन डे। ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू by promising to complete everything in one day. Bad egg means एक बुरा इंसान। It's sad that he turned out to be such a bad egg. यह दुखद है कि वह इतना बुरा इंसान निकला। It's sad that he turned out to be such a bad egg. You shouldn't trust him. He's a bad egg. तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वह एक बुरा इंसान है। You shouldn't trust him. He's a बैड एग। तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वह एक बुरा इंसान है। पीपल से ही इज़ अ बैड एग बट आई वॉन्ट टू गिव हिम अनदर चांस। लोग कहते हैं कि वह एक बुरा इंसान है, लेकिन मैं उसे एक और मौका देना चाहता हूँ। व्हेन पिग्स फ्लाई, ऐसा कभी नहीं होगा, यह नामुमकिन है। दे विल अग्री टू माई आइडिया व्हेन पिग्स फ्लाई, वे मेरी बात से कभी भी सहमत नहीं होंगे। आई लैंड हिम मनी व्हेन पिग्स फ्लाई, मैं उसे कभी भी पैसे उधार नहीं दूंगी। आई लैंड हिम मनी व्हेन पिग्स फ्लाई। द बॉस विल गिव अस अ डे ऑफ व्हेन पिग्स फ्लाई, बॉस हमें कभी भी छुट्टी नहीं देगा। द बॉस विल गिव अस अ डे ऑफ व्हेन पिग्स फ्लाई। यूज़ योर नूडल, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। यूज़ योर नूडल। यू कुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक इफ़ यू हैड यूज्ड योर नूडल, अगर तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल किया होता तो तुम उस गलती से बच सकते थे। यू कुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक इफ़ यू हैड यूज्ड योर नूडल। डोंट जस्ट गेस द आंसर, यूज़ योर नूडल। सिर्फ अनुमान मत लगाओ, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। डोंट जस्ट गेस द आंसर, यूज़ योर नूडल। बिफोर मेकिंग अ डिसीजन ऑलवेज यूज़ योर नूडल।
निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। बिफोर मेकिंग अ डिसीजन ऑलवेज यूज़ योर नूडल। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।